हम जैसे व्यक्ति से भगवान ने ले लिया 1 करोड़, ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने अपने भक्त की हमको सर्टिफिकेट दे दिया कि हाँ मान रहे हो, भक्त है हमारे। और ये एक बहुत बड़ा इतिहास है कि राम मंदिर निर्माण में पहले दानदाता आप हैं। बताइए ये तो कैसे उन्होंने करा लिया, तो मैं भी नहीं समझ सकता हूँ। हाँ, बनने के पहले ही और स्वीकार कर लिया। 22 जनवरी को जब प्रभु श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होगी तो इस कार्यक्रम में प्रथम जो दानदाता है सियाराम जी, इनको भी आमंत्रण मिल रहा है। ये भी उसकी साक्षी होंगे जब प्रभु श्री राम टेंट से निकलकर मंदिर में प्रवेश करेंगे। कहा जाए सनातन धर्म के लोगों को 500 वर्षों से जिस घड़ी का इंतजार था, प्रभु श्री राम टेंट में रहते थे तो लोगों के दिलों में और मन में तकलीफ होती थी कि आज हम बिस्तर पर सो रहे हैं, बढ़िया घर में सो रहे हैं, लेकिन हमारे प्रभु श्री राम जो है आज भी टेंट में विराजमान है। लेकिन उस घड़ी की साक्षी आप बनने जा रहे हैं जिसका इंतजार 500 वर्षों से सनातन धर्म के लोग कर रहे थे। कैसा लगेगा आपको, कैसा लग रहा है? अब भैया जी क्या बताएं, लग वो रहा है कि जीते जी स्वर्ग मिल गया। हाँ, अब उसकी प्रशंसा मैं नहीं कर सकता हूँ कि मैं कितना खुशहाल जिंदगी भैया नो खुशहाल जिंदगी जी रहा हूँ। आज मुझे गर्व हो रहा है कि भगवान ने मुझसे ऐसा काम कराया। हाँ, भगवान पे कि भगवान ने कराया तो भगवान ने, और संघ ने बनाया कि जो संघ ने छुआ तो लोहे का सोना बन गया। आज ये भगवान का मंदिर के दर्शन करने को मिल रहा है। ये बताइए कितनी बड़ी बात, हमारे सब के जीवन कितनी बड़ी बात है। हाँ, हमारे लिए बड़ी बात तो आई है, तो ये हमारे लिए तो बड़े सुख का विषय है। मैं तो गदगद हूँ, क्योंकि किसी के हाथ वो लग जाए, कहते हैं हीरा ना, तो उसके लिए तो भगवाने मिल गए, हमको समझो भगवाने मिल रहे हैं। हाँ, कितना खुशी है। हम जैसे व्यक्ति से भगवान ने ले लिया 1 करोड़, ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने अपने भक्त की हमको सर्टिफिकेट दे दिया कि हाँ मान रहे हो, भक्त है हमारे। और ये एक बहुत बड़ा इतिहास है कि राम मंदिर निर्माण में पहले दानदाता आप हैं। बताइए ये तो कैसे उन्होंने करा लिया, तो मैं भी नहीं समझ सकता हूँ। हाँ, बनने के पहले ही और स्वीकार कर लिया पैसा। आपने तो इतिहास में नाम को दर्ज कर दिया। भगवान की कृपा भैया, तो मैं तो इसीलिए कहता हूँ भगवान को पकड़ो, सब कुछ मिलेगा, तुमको जो चाहोगे मिलेगा, सब कुछ उन्हीं के कारण से है, समझे नहीं। बस आप दुख न दो किसी को, सुख दो, सुख बदले आपको सुख मिलेगा, नाम मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, क्योंकि वो वहाँ हिसाब होता है बराबर। भगवान हिसाब गलत नहीं करते हैं। हाँ, दिखाने की जरूरत नहीं है समाज को, उन्हीं भगवान को दिखाओ। बैठ के सब नोट करते रहते हैं क्या कर रहे हो तुम, समझे ना, ऐसा समझो कि नहीं है। अगर न होता तो इतना बड़ा संसार चलता कैसे? कोई चला रहा है, कोई मनुष्य चला रहा है, एक चींटी को चला रहा है, एक हाथी को चला रहा है, इतने बड़े बड़े जानवर। 1 करोड़ रुपया कहेंगे भैया हमको राम मंदिर निर्माण के लिए 1 करोड़ की धनराशि दी है, उस वक्त ना कोर्ट का फैसला आया था, ना कहा जाए कि मंदिर का निर्माण इतनी जल्दी हो जाएगा, ये भी कोई नहीं जानता था। तो घरा वाले तो आपको कहते होंगे अरे पगला लिया, घरा वाले कुछ नहीं गए, हमारे लोग कहते होंगे ना समाज में कि पगला गए 1 करोड़ रुपया। कहते थे कि भाई कहाँ दया आया, पैसा बर्बाद कर दी ताकि पंडा लोगन खा लेंगे पैसों, तो समझते थे संग वाले सब पंडा लोग हैं, जैसे मंदिर में पंडे लोग थे। अरे हमने कहा भैया जी कोई खा नहीं लेगा। मैं जिस संस्था को मैं जानता हूँ कि एक व्यक्ति के उसमें कितना त्याग किया है, हमारे परम पूज्य रज्जू भैया ने अपनी सारी प्रॉपर्टी जो विद्या मंदिर विद्यालय ले दिया, प्रयाग के कितनी बड़ी अरबों खरबों की प्रॉपर्टी, ऐसा उसमें लोग नहीं है खाने वाले, हमको पता है जहाँ दे आए हैं, समझे नहीं। और हमें विश्वास है राम मंदिर बनेगा, इसलिए राम को दे आए हैं, किसी व्यक्ति को नहीं दिए। राम जाने, राम का काम जाने। अच्छा, 14 बिस्सा जमीन थी, उसको बेचे, फिर पैसे कम पड़ रहे थे, फिर 2 बिस्सा जमीन को बेचे, फिर कम पड़ रहा था 15 लाख रुपए, फिर आपने कर्ज लिया। हाँ, अपने परिवार से लिया और सहयोग लिया, कर्ज क्या लिया, सहयोग लिया और मंदिर में दे दिया। सबको खुशी है, सब बात गदगद है। आज मेरी बहू आई थी, मेरा पैर पकड़ कर रोने लगी। मैंने कहा क्या हुआ बिटिया? अरे कहन बाबू जी, अभी माता जी का आया था वो चैनल से, हमको बाबा जी का आपके पिताजी ऐसा काम कर दिया कि हमारे लोगों को गर्भ से सर ऊंचा हो गया है। अभी हम कहीं माता जी हमारा फोन किए थे, कहा सब फेसबुक पे सब चल रहा है, सब नाम इतना चल रहा है, सब लोग मोबाइल है, आजकल मोबाइल चलता है, मोबाइल सब देखते हैं, तो इतना खुशी वो कई जगह और भेज दिया, और रिश्तेदारों नातेदारों के यहाँ आपका नाम तो इस वक्त एकदम से टॉप पर घूम रहा है। हमने कहा तो इसे न कहा रोने की बात, अरे कहा हम खुशी के आंसू हैं बाबूजी, खुशी इतनी हो रही है कि प्रभु श्री राम अब जो है, जो आपने जो सोचा था, जो सपना सोचा था कभी बचपन में, पूरा हो गया। इतनी बड़ी बात कैसे हो सकती है बताइए आज? उससे बड़ी बात कि आप अब जाएंगे जब प्रभु श्री राम
अपने गर्भगृह में प्रवेश करेंगे। जी। ये तो जी। सबसे बड़ी कहा हाँ, जाए सबसे मेरे जीवन का सब सब कुछ सुनहरा मिल गया। पल। सबसे सुनहरा पल वही होगा जिस समय वहाँ के जाएँगे धाम में, हाँ? और ये सब पता लगा हमको निमंत्रण आ रहा है, हमको मिलेगा और क्योंकि अखबार में भी निकला था 25 लाख के ऊपर जो लोग किए उनका निमंत्रण जाएगा, तो भगवान ने सब आएगा हमको मगर जब तक आ ना जाए तब तक मैं नहीं कह हाँ, सकता जैसे मुझे लेकिन ये है कि आप पहले दानदाता हैं 1 करोड़ के और ये तो और भाई इसके ये लिए तो अरे भैया वो अब कैसे कराए मैं आपसे क्या बताऊं भैया जी। शब्द नहीं हाँ है। शब्द नहीं कैसे करा लिया प्रभु जी हमसे हम जैसे व्यक्ति को कहाँ ला के पहुंचा दिया मैं सोच भी नहीं सकता था कि एक दिन प्रभु मुझको यहाँ ले आएंगे। हाँ ये मैं सोच भी नहीं सकता था जो स्थिति में था एक छोटी सी दुकान 100 रुपए उससे गुजारा करना चलना और उससे बढ़ते बढ़ते कितना उसमें कितने काम किया कितना चीज किया कैसे कैसे करते करते तो मैं जानता हूँ ना। हाँ कभी आप टैक्सी चलाते थे, अरे कभी टैक्सी चला के परिवार को चलाते थे, चलाते थे और लेकिन प्रभु श्री राम ने दिया और प्रभु श्री राम जी को अर्पण कर दिया। अर्पण कर दिया ओ उसे समझ लो उस समय 71 में उन्होंने 1400 रुपए की जमीन दिला दिया जो 45 लाख की जीतता ये लिए हमको हमको नहीं पता उनको पता था कभी पैसा देना होगा तो कहाँ से देगा ये। हाँ तो कहाँ से देगा खाएगा नहीं भर को यहाँ मिलता नहीं कमाने से कहाँ दे तो उन्होंने पहले भी 45 लाख रुपए कर 1400 रुपए में 1400 रुपये जमीन 45 लाख की बिक गई। हाँ ये कैसे हो गया अरे उन्होंने योजना पहले से बना वो तो पूरे हमारे जीवन की योजना पहले से बना के रखे हैं ना जैसा कर्म करोगे वैसा पाओगे। हमने कर्म किया दूसरों का हित देखा दूसरों की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है और दूसरे को पीड़ा पहुंचाना सबसे बड़ा पाप है। ये हमको बचपन से 12 वर्ष की उम्र में रामायण में पढ़ने को मिला